नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम बिहार डीएलएड के जो है रीजनिंग के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज का प्रैक्टिस शीट होने वाला है रीजनिंग का प्रैक्टिस शीट। आपको मालूम होगा कि बिहार डीएलएड में 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, लेकिन हम आपको बताते हैं 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आता नहीं है। बिहार डीएलएड के एग्जामिनर जो ना 10 क्वेश्चन आपके जेब में डालता है, फ्री का डालता है। यानी कि ऐसे समझिए कि 10 क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि अगर आप नहीं भी पढ़िएगा, सिर्फ क्लास कर लीजिएगा ना, तो भी 10 में से 10 क्वेश्चन आपका सही होगा। रीजनिंग ऐसा चैप्टर है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट ही ऐसा है कि 10 में से 10 क्वेश्चन सही करके आता है। एग्जाम कि जितने भी एग्जाम देते हैं आप लोग भी सही करके आइएगा। अगर आपसे 10 में 10 क्वेश्चन नहीं बन पा रहा रीजनिंग का, तो समझ जाइए कि अभी तक आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाई है। तो इसलिए आज के सेट में हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं रीजनिंग का, और आप लोग भी प्रैक्टिस सेट लगाते जाइएगा और देखिएगा आपसे सही होता है कि नहीं होता है। और हाँ, आप जो ये सुने हैं ना कि रीजनिंग हलवा होता है, 2 मिनट में बनाइए, खा लीजिए और 10 नंबर पॉकेट में जेब में रख लीजिए, तो बिल्कुल सही सुने हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन मतलब जेब में ऐसे पहले से रखा हुआ है, ऐसे निकाले, एग्जामिनर को बोलेंगे अच्छा 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, 10 क्वेश्चन मेरे जेब के खाते में पहले से लिख दीजिए। इतना आसान क्वेश्चन आता है रीजनिंग का। अगर क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो आज का सेशन देखिए। आज हम आपको जो है प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, साथ ही साथ जो है इसमें एक टाइप आपको पूरे क्लियर करवा देंगे। और इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ गया तो इसी क्लास से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसकी तो हम आपको चैलेंज विश्वास दिलाते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं रीजनिंग का। ये है, नीचे दिए गए विकल्प में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। अच्छा, विषम तत्व का मतलब क्या समझे? तो कहिए सर जी, विषम तत्व का मतलब होता है जो अलग है, जो सबसे अलग है। अलग को जो है ना हम विषम तत्व बोलते हैं। अलग को क्या बोलते हैं? कि सर जी अलग को जो है ना हम लोग विषम तत्व बोलते हैं, यानी कि सब में से अलग कौन है। जैसे कि आप देखिएगा, 4 को एकदम से जो है ना गोरे गोरे, 3 को गोरे गोरे दोस्त है, एगो उसमें करिया निकल गया, कहेंगे अरे यार ये तो सबसे अलग है, नहीं बोलते हैं क्या? जी सर जी। आप देखिए शादी ब्याह में दोस्त वगैरह सब एकदम से जाते होंगे एकदम से शादी ब्याह में पार्टी वार्टी खाने के लिए, सब एकदम से आया कोट पैंट पहन के, एगो आ गया एकदम से टी शर्ट पहन के, बोला कि अच्छा यही सबसे अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? जी सर जी। तो यानी कि विषम का मतलब होता है सबसे अलग कौन दिख रहा है, सबसे अलग चुनना है आपको इस चारों ऑप्शन में। जैसे ऑप्शन में ऊंट, घोड़ा, बैल, बिल्ली। 2 मिनट प्रवचन सुन लीजिए, सब क्वेश्चन बन जाएगा। ऊंट, घोड़ा, बैल, बिल्ली, इसमें से आपको कोई भी तरीका से, किसी भी तरीका से दिमाग लगाना है कि चारों में से अलग कौन है। जैसे कि एगो बकलोलवा दिमाग लगा रहा है कि सर जी ऊंट को जो है ना 4 गो पैर होता है, इसलिए ऊंट अलग होता। तो बकलोलवा, घोड़ा को क्या होता? 8 गो। नहीं ना, घोड़ा को भी 4 होता, घोड़ी को भी 4 होता, बैल को भी 4 होता, बिल्ली को भी 4 होता। ये तो कोई अंतर नहीं हुआ। आपको अंतर ढूंढना है कि चारों में से अलग क्या दिख रहा है, चारों में से अलग कौन सा गुण देखना है, चाहे उसका पैर देखना। एक बोला है कि सर जी बिल्ली को पूंछ होता है, तो ये सबको क्या होता? नंगड़ी। सबको पूंछ होता है, बिल्ली, बैल, घोड़ा, ऊंट सबको पूंछ होता है। ये भी समानता हो गई, ये अलग वाली बात नहीं हुई। अलग ढूंढिए भाई साहब क्या होता है। एक बोला सर जी बैल को सींग होता है, बिल्कुल सही बोले, बैल को सींग होता है। तो घोड़ा को क्या होता है? अच्छा, घोड़ा को सींग होता है कि नहीं होता है? फिर ऊंट को, अगर आप गौर से देखिएगा ना, तो एक चीज आपको दिख रहा होगा, इस चारों में से जो है ना एक अलग आपको दिख रहा होगा। क्या सर जी क्या दिख रहा होगा? तो सर जी बिल्ली सबसे अलग है। बिल्ली क्या है? बिल्ली सबसे अलग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या सर जी कैसे? अपने मन से नहीं, ये तीनों पालतू, ये तीनों जो है ना, सॉरी पालतू तो बिल्ली भी आजकल पालतू में आ जाता है, लेकिन पहले बिल्ली पालतू में नहीं आता था, लेकिन आजकल बिल्ली को भी पालने लगा है। लेकिन हम इस आधार पे बोल सकते हैं कि ये तीनों एक ही है, क्योंकि ये तीनों बोझा ढोता है, सामान ढोता है। आप ऊंट पे क्या करते हैं? सामान लाद देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल जाते बैठ के भी। घोड़ा भी क्या करता है? सामान ढोता। बैल भी क्या करता है? सामान ढोता। लेकिन बिल्ली सिर्फ दूध पी के भाग जाती है, मियो मियो करती है, ये कोई सामान वामान नहीं ढोता। इतनी से कहते बिल्ली होती है, क्यूटी बिल्ली होती है। तो ये होगा कैसा जी, यही सबसे अलग है। ये सब सामान ढोने वाला पशु है, ये सामान ढोने वाला पशु नहीं है, बोझा ढोने वाला पशु नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्ली हो जाएगा, क्योंकि बिल्ली सबसे अलग है। आपको इसी तरीके से अलग आपको ढूंढना होता है, उसी को बोलते हैं। अब देख रहे हैं ये क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या?
कैसा जी, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। अब की बार क्वेश्चन दीजिए, बना देते हैं। चलिए इसको बना के दिखाइए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। जब तक आप इस टॉपिक का सही आंसर नहीं बनाना शुरू कर दीजिएगा तब तक हम नया टॉपिक का क्वेश्चन नहीं देंगे। प्रैक्टिस सेट भी है और एक टॉपिक भी हम सीखते जा रहे हैं। क्या सर जी, एक है बस, नौ, रेलगाड़ी, टमटम। क्या सर जी इतना बउआ वाला क्वेश्चन दे रहे हैं? इतना तो सर बचपन में बनाते थे। बस जो है ना सर जी सड़क पे चलता है। कहाँ पे चलता है सर जी? रोड पे चलता है। सर जी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी भी कहिए तो एक तरह से जो है ना रोड मतलब स्थल पे चलता है। ऐसे हटाइए, रोड मतलब क्या समझे? रोड मतलब स्थल पे चलता है, स्थल मतलब जमीन पे चलता है। हाँ मिट्टी पे यानी कि जमीन पे, यानी कि सर जी स्थल पे चलता है। क्या जी सर जी? अच्छा रेलगाड़ी क्या सर जी, ये भी तो स्थल पे चलता है। टमटम सर जी, टमटम समझते हैं? घोड़ा गाड़ी एकदम से, हाँ जब राजगीर जाइए ना घूमने के लिए तो टमटम से आपको घुमाने के लिए ले जाएगा। घोड़ा एकदम से रहेगा, आप पीछे में बैठा लेगा, बैठ जाइएगा। चलो रे बटोया कहाँ लेके जा रहे? नहीं, हाँ जब पहली बार जो है निकले हैं घर से, वो वाला गाना याद आ रहा है? तो वो तो बैलगाड़ी था, लेकिन यहाँ पे टमटम है। ठीक है, तो टमटम भी जो है स्थल पे चलता है, टमटम भी स्थल पे चलता है। लेकिन भाई साहब ये नौ जो है ना जमीन पे चलता है क्या? नहीं सर जी, जमीन पे तो नहीं चलेगा। किस पे चलता है? पानी में सर जी, जल में चलता है। तो ये चलता है भाई साहब जल में, इसलिए सबसे अलग कौन हो गया? नौ हो गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। समझे? मतलब आपको अलग ढूंढना है कोई भी तरीके से। कुरपाती दिमाग लगे, रीजनिंग कहता ही है कि आपके पास कितना कुरपाती दिमाग, कुरपाती दिमाग लगे, फलना चिलना कुछ हो करके आप जो है ना हमको आंसर दीजिए, बाद बाकी खत्म कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। अच्छा इस क्वेश्चन का बनाइए, तो सही आंसर बना दिया तो समझ जाएंगे आप लोग, समझ गए पक्का? पक्का ना? क्या जी सर जी पक्का इसका सही बना? ये है ज्वार, ये है धान, ये है शीशम, ये है बाजरा। क्या सर जी क्या उल्लू बना रहे हैं सर जी? ज्वार, धान, बाजरा ये सब सर जी हम खाते हैं, खाने वाला चीज है। लेकिन शीशम सर जी, शीशम खाते नहीं है। शीशम का लकड़ी बनता है, पलंग बनता है, और तब बोलता है पलंग करे चोए चोए। नहीं, उसके बाद भी पलंग चोए चोए करता नहीं। शीशम का लकड़ी रहेगा तो पलंग मजबूत होता है। तो इसलिए आप लोग भी क्या करिएगा, शीशम का पलंग बनवा लीजिएगा। तो शीशम खाते हैं? नहीं खाते। इससे क्या होता है? पलंग बनता है। सबसे अलग हुआ कि नहीं? अलग है, तो हमको ढूंढना होता है यार। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार, धान, बाजरा ये सब खाने पीने वाला सामान है, शीशम खाने वाला नहीं है। ठीक है, तो अलग हो गया शीशम, ऑप्शन सी राइट आंसर। अच्छा अब की आपको लग रहा है सर जी इतना बवा वाला क्वेश्चन आता है सर जी, हम तो उड़ा देंगे क्वेश्चन। उड़ाइए तो इसको। नीचे दिए गए विकल्प में से विषम तत्व को चुनिए। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, यूक्रेन। इसमें देखिए जीके आता है, इसलिए रीजनिंग में हम सबसे पहला टॉपिक यही लिए, क्योंकि हम तो जीके पढ़ाते हैं। हम सोचे कि भाई साहब अगर आपको जीके याद नहीं होगा तो रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चन आप गलत कर दीजिएगा। इसलिए हम सोचे कि नहीं भाई ये थोड़ा बहुत करवाना जरूरी है। देखिए अफ्रीका महादेश है कि नहीं है? कितने महादेश है? 7 महादेश। अफ्रीका है, एशिया सबसे बड़ा महादेश तो एशिया ही है, भारत भी एशिया में ही आता है। सर जी यूरोप, यूरोप भी महादेश है सर जी। अमेरिका हो गया वो सब, इंग्लैंड इंग्लैंड यूरोप, हाँ इंग्लैंड सब यूरोप महादेश के अंतर्गत आता। यूक्रेन, क्या नहीं सर जी यूक्रेन तो देश है। यूक्रेन क्या है? यूक्रेन देश है। यूक्रेन के बीच में लड़ाई चलता है। हाँ यूक्रेन देश है, और यूक्रेन से क्या चलता है? तो आप कहिए सर जी यूक्रेन से जो है ना लड़ाई चलता है। तो यूक्रेन हो गया देश। अब बाद बाकी ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों हो गया महादेश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैसा जी? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अलग ढूंढना था। अच्छा ढूंढ लीजिए अब की बार, पक्का ना? चलिए बनाइए तो देखते हैं। हमको तो पूरे मालूम है कि नहीं ढूंढ पाइएगा। लगाइए दिमाग। दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। सेब, आम, पपीता, संतरा। एगो बकलोलबा बोल रहा है सर जी सेब हो जाएगा। काहे हो? काहे सेब हो जाएगा? ये फल है, बात बाकी क्या है? सब्जी। आम सब्जी है, तब क्या फूल है? अरे सब फल ही है। एक बोला सर जी सेब फल है, बाद बाकी जो है ना फूल है। अरे फूल थोड़े है, सब फल है। सेब भी फल है, आम भी फल है, पपीता भी फल है, संतरा भी फल है। खुरपाती दिमाग लगाइए, लगाइए खुरपाती दिमाग। क्या होगा? कहिएगा सर जी हम मेरे पास एक खुरपाती दिमाग है। कहिए क्या? कहे सर जी सेब जब हम भी खाते हैं ना तो इसमें बीज जो होता है ना छोटा छोटा बहुत बीज होता है। और बचपन में बोलता था कि हाँ बीज को फेंकना है नहीं तो पेटे में उग जाएगा। नहीं, लेकिन ये नहीं बताते थे कि सुबह बाथरूम में से निकल जाएगा। नहीं, हाँ तो बीज को ऐसे खाया नहीं था। तो सेब में छोटा छोटा बहुत बीज होता है। कैसा जी? पपीता में, पपीता में तो छोटा छोटा बहुत बीज होता है, बहुत बीज होता है। क्या जी सर जी? संतरा में, कैसा जी? संतरा में तो बहुते बीज होता है, बहुते बीज होता है। सब में सर जी बहुत बीज होता है। लेकिन आम में, आम के आम और गुठली के दाम। आराम से आम खाने में जितना मजा आता है ना भाई साहब
उससे ज़्यादा मजा आता है उसको, हाँ एकदम से उसका जो है ना, मतलब यानी कि रस एकदम से चोभने में, नहीं क्या जी सर जी, वही वाला बात है, उसके गुठली को चोभने में, क्या जी सर जी। तो आम में क्या होता है, एक ही बीज होता है, वो बड़ा सा होता है, अब बाद बाकी में छोटका छोटका होता है। खुरपाती दिमाग लगाए और सबसे अलग आम निकला, आंसर यही होगा। आगे की ओर बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए विकल्प में से विषम तत्व को चुनिए। इस टाइप से भी विषम तत्व आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब इस टाइप में दिमाग क्या लगाना है, यानी कि ये एरो का चिन्ह दिया है, अगर आप एरो के चिन्ह को देखेगा ना गौर से, अगर आप एरो के चिन्ह को देखने के लिए जाइएगा तो कैसा जी, ये वाला जो एरो है ना ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, नहीं ऐसे घूम रहा है सर जी, ऐसे मतलब इस ओर घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, तो आप कहिएगा सर जी ये वाला एरो जो है ना ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कहिए सर जी ये वाला तीर, तो कहिए जी सर जी ये तीर भी सर जी ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कह सर जी ये वाला तीर, कह जी सर जी ये वाला तीर भी एंटी क्लॉक घूम रहा है, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब देखिए ये तीनों तीर जो घूम रहा है वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। लेकिन भाई साहब ये चौथा जो तीर है ना ये घूमता है, ये चौथा तीर कैसे घूमता है, तो चौथा तीर घूम रहा है ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे मतलब चौथा तीर ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। नहीं क्या जी सर जी, सब घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, सब क्या घूम रहा था, क्या सर जी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, ठीक है क्या जी सर जी। लेकिन ये कैसा घूमना शुरू कर दिया गया, तो ये जो है क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गया, तो सबसे अलग यही हुआ ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अरे बोलिए ना भाई साहब, क्या जी सर जी क्यों नहीं होगा, एकदम आसान क्वेश्चन था। अच्छा इसका बनाइए, तो हम टोटल वैरायटी दिखा रहे हैं कि इसमें भी जो है ना थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड पूछता है, ठीक है, इसलिए हम सब वैरायटी दिखा, धीरे धीरे क्वेश्चन हार्ड होते जा रहा है और वैरायटी भी दिखा रहे हैं। इस वैरायटी से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें भी दिए गए विकल्प में विषम तत्व चुनना है, आपको आकृति दे देगा, शेप दे देगा, तो शेप में आपको देखना है, अगर शेप में आपको देखना है कि अगर सब चौखुट है, सब में क्या है, चौखुट है, कोना है, कोना कॉर्नर है, और जिसमें कॉर्नर नहीं रहेगा वो अलग हो गया। ये सब देखिए वर्ग है, इसमें 4 कोना है, इसमें 3 गो है, इसमें 5 गो है, ठीक है, लेकिन ये तो गोला है, इसमें कोई कोना नहीं है नहीं है, तो ये विरित हो गया, तो यही सबसे अलग हो गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो जब भी इस टाइप का अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, जब भी इस टाइप से आपसे पूछ दिया जाएगा, तो देखिए सब चौकुट वाला एक अलग है, तो जो गोला वाला रहेगा ना वो अलग हो जाएगा। कहा जी सर जी बात बिल्कुल सही बोले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है नीचे दिए गए विकल्प में विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। देखिए आपको जो है ना अंक भी दे दिया जाएगा, हालांकि अंक भी आपको दे दिया जाएगा, अंक भी दे दिया जाएगा। हालांकि ये 2 बार टाइप कर दिए, क्या कर दिए, तो आप कहे सर जी 2 बार जो है ना 2 बार एकदम से टाइप कर दिए, तो टेंशन नहीं लीजिए, एकदम से एक बार एकदम से हम यहाँ पे एकदम से एक बार जो है ना टाइप एकदम से कर दिए है, ठीक है क्या जी सर जी। अब इसको एकदम से देखिए, तो अब एकदम से देखिए, और आपको क्या करना है, बनाइए कॉपी कलम लेके बनाइए, कुछ क्वेश्चन बनाने वाला भी रहता है, सब एकदम से ऐसा नहीं कि एकदम से मोबाइल ले लिए सर जी, हाँ एकदम से तकिया में मुड़ी रखे हैं, खिड़की पे टांग रखे हैं सर जी, आराम से देख रहे हैं सर जी, मेरा तब की हो ही जाएगा, हाँ आप है ना सर जी, सब बेड़ा पार लगा दीजिए, सब हो जाएगा, आप ही के भरोसा बैठल है। तो ऐसे नहीं होता, कुछ क्वेश्चन को बनाना होता है, तो इस क्वेश्चन को आप बनाइए। अगर आप अंतर देखिए इस टाइप से भी रहेगा, सबसे अलग ढूंढना है, तो सबसे अलग कैसे ढूंढिएगा, तो देखिएगा 82 जो है 95, अच्छा कितना कम है, तो कैसे जी 95 में से अगर हम 82 को माइनस करेंगे तो 5 में से 2 आएगा 3, 9 में 60 गया 13, मतलब ये कितना कम है, कैसा जी 13 कम है, ठीक है। अच्छा 68 और 56 में देखने के लिए जाएंगे, आपको कोई भी लॉजिक लगाइए, कोई भी, ऐसा नहीं कि कम वाला जोड़ के घटा करके गुना करके भागा करके, कोई भी लॉजिक करके आपको अलग ढूंढना है। तो 68 में से सर 56 घटाते हैं, तो 68 में से अगर 56 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 1, 8 में से 68 में से कितना घटाना 56, तो 8 में से 6 गया 2 हो गया, 6 में से 5 हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 12 कम हो गया, कितना हो गया 12 कम हो गया, ठीक है। उसके बाद 55 और 42 आ जाता है। अच्छा 55 में से 42 घटाते हैं, 55 में से 42 के 5 में से 2 गया 3, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे जो ये भी 13 कम है, कितना कम है 13 कम है, यानी कि एक है 48 और 34, यानी कि 48 में से हम अगर 34 को माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 1, यानी कि ये कितना है, तो ये एक 14 कम है, ठीक है, ये कितना है 14 कम है। यहाँ पे टाइपिंग वाले ने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है 55। अब जो है आप 68 में से 55 को घटाइएगा तो ये भी 13, तो आप देखिएगा ये तीनों ऑप्शन जो है ना
13 कम है, ये तीनों में कितना कम है, तो 13 कम है, लेकिन इसमें 14 कम है, तो सबसे अलग यही हो गया ना, क्या जी सर जी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक था, सब में 13 कम है लेकिन ये 14 कम है, कुछ अलग टाइप का हुआ कि नहीं हुआ, क्या जी सर जी, तो आपको अलग ही टाइप का खोजना, ऐसा नहीं कि सिर्फ कम ही आ जाएगा, कभी ऐसा रहेगा कि इसका गुना करके आ जाएगा, कभी स्क्वायर करके आ जाएगा, कभी घटो करके आ जाएगा, कभी जोड़ करके आ जाएगा, इस टाइप से रहेगा, तो आपको दिमाग लगाना वहां पे कि अलग किस टाइप से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को याद कीजिए। वेतन, बीमा, भविष्य निधि, शेयर। हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे क्या सर प्रैक्टिस सीट के नाम पे एक ही चैप्टर का सिर्फ करवा रहे हैं। देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फ्री वाला क्वेश्चन है, यानी कि अगर एक बात समझ गए ना तो एकदम से क्वेश्चन आप ले आइएगा जेबी में, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं क्या से एक दो टाइप जो है ना, यानी प्रैक्टिस सेट तो लगाएंगे लेकिन उसके साथ साथ हम टाइप भी सीखते चले जाएंगे ताकि कम समय में बेहतर तैयारी हो सकता है। तो देखिए अगर आप देखना चाहिए तीनों में, अच्छा बीमा कभी करवाए हैं क्या जी सर जी, बीमा में क्या होता है सर, हम रुपया उसको देते हैं, वो रुपया रखता है, क्या जी सर जी। भविष्य निधि, भविष्य निधि भी वही होता है, यानी कि प्रोविडेंट फंड होता है, यानी कोई फंड में हम क्या करते हैं, रुपया जमा करते हैं ताकि भविष्य में वो काम आएगा, मतलब उसमें भी क्या करते हैं, रुपया जमा करते हैं। शेयर, शेयर मार्केटिंग जानते हैं क्या जी सर, शेयर मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, रुपया जमा करते हैं। लेकिन वेतन, वेतन में रुपया जमा थोड़े करते हैं, वेतन में तो रुपया मेरे पास आता है, ये तीनों में जो है रुपया हम जमा करते हैं, मतलब रुपया मेरे पास से जा रहा है, लेकिन वेतन में क्या हो रहा है, रुपया मेरे पास आ रहा है, तो ये अलग हुआ कि नहीं हुआ, क्या जी सर जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बनाते भी जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को याद कीजिए, मतलब अलग को याद करना है। भाई साहब ये लाजवाब क्वेश्चन है, जीके अगर नहीं आता है ना तो ये क्वेश्चन बना के दिखाइए, तो दिखाइए बना के, देखते कैसे बना लेते हैं। हाँ अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी मोरिया सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और जो है जिनको इसका पीडीएफ चाहिए फ्री में, बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप अभी मोरिया सर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्कशन के साथ सारा पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। मतलब ऐसा समझिए कि बिहार डीएलएड वाले के लिए ये चैनल जो है ना बेस्ट होने वाला, लक्की साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे तैयार करवाया जा रहा है, साथ ही इनाम भी दिया जा रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने स्टूडेंट है आप लोग बताइएगा रीजनिंग का पहला क्लास से बताइएगा रीजनिंग आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, बताइएगा कैसा आपका सेशन रहा, ठीक है क्या जी सर जी। अच्छा नियत विकल्प से अलग चुना, आल्पस, एंडीज, माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, ये सब क्या है, तो ये सब पर्वत का नाम है, ये चारों पर्वत का नाम है। लेकिन देखिएगा ना तो आल्पस, एंडीज, किलिमंजारो ये तीनों से क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत, यानी कि इससे ज्वालामुखी निकलता है। क्या निकलता है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी समझते हैं, लावा निकलता है, गरम गरम लावा निकलता है मिट्टी के अंदर से, उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ये तीनों से ज्वालामुखी निकलता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट से ज्वालामुखी नहीं निकलता, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे, इस बेस पे अलग था, यहाँ पे लिख देते हैं ज्वालामुखी, ठीक है, हाँ, ताकि एकदम से आपको याद आ जाएगा, ज्वालामुखी वाला याद आ जाएगा। ये जो है ना ज्वालामुखी वाला है और ये जो है नहीं है, ठीक है, इसलिए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को चुनिए। देखिए अलग चुनने के लिए जो है ना आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन देगा, यानी कि लेटर वाला भी देगा, अभी हम अंक वाला बताए, अब लेटर वाला भी देगा, हर एक टाइप आपको बता रहे हैं, ठीक है। और ये भी बोलते हैं ये जितना क्वेश्चन है ना प्रीवियस क्वेश्चन है, और इस टाइप में हम इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन इसका करवा रहे हैं कि इस टाइम में प्रीवियस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रिपीट होता है, नया क्वेश्चन एडिट नहीं करता एग्जामिनर, सोचता नया काहे के एडिट करेंगे, तो पुराने क्वेश्चन को जो उठा के दे देता है जितना भी। तो हम भी पुराना क्वेश्चन को जो उठा के एकदम से आपके सामने रख दिए, ले भाई सब एग्जामिनर पूछेगा तो पूछेगा कहाँ से, हमरे क्लास से पूछेगा, ठीक है। तो अलग इसको ढूंढना है, तो कैसे जो अलग कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए एम के बाद कितना बाद के आता है, कि सर जी एम से पहले आता है के, नहीं क्या जी सर जी, एम से पहले कितना आता है, क्या सर जी एम से पहले क्या आता है, एल आता है, नहीं एल से पहले के आता है, नहीं आता है, के एल एम, यानी कि दो पीछे जा रहा है, मतलब दो माइनस दो पीछे इसके बाद, उसके बाद देखिएगा ना तो के बाद जो है ना, के के बाद जो है ना एल एम एन ओ, मतलब चार आगे का बता गया, उसके बाद चार आगे का बता गया, मतलब एम से दो पीछे बना लिया, उसके बाद चार आगे बना लिया। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए 17 से +2, यानी कि मतलब सॉरी क्यू से मतलब एस,
मतलब क्यू के बाद क्या आता है, क्यू के बाद आर एस, मतलब दो आगे बढ़ा लिया, दो आगे बढ़ा लिया। उसके बाद एस के बाद ओ, एस के बाद ओ देखिएगा ना तो एस से पीछे आता है, एस से पहले नहीं आता है, एस से पहले आता है नहीं आता है, ठीक है क्या जी सर जी, बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नहीं आता। तो एस से पहले आर आता है और आर से पहले क्या आता है तो क्यू आता है, क्यू से पहले पी आता है, पी से पहले ओ आता है। मतलब यहाँ पे 4 माइनस कर दिया, क्या कर दिया गया, 4 माइनस कर दिया। यहाँ पे देखिए पहले दो पीछे वाला लिया फिर आगे वाला, मतलब -2 किया फिर +4 किया। यहाँ पे क्या किया, 2 प्लस कर दिया -4 कर दिया। अच्छा इसको देख लेते हैं, यहाँ पे भी उसके बाद टी है, भी से देखिए तो 2 पीछे भी आता नहीं आता, सॉरी हाँ भी के 2 बाद हाँ भी से 2 पीछे आता है, जैसे कि भी से पहले यू से पहले टी आता है। मतलब यहाँ पे -2 लिया, क्या लिया तो कहे सर जी, अच्छा यहाँ पे हम लिख देते फ्रेश लिख देते, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे पहले क्या किया तो -2 किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद देखिएगा तो टी के बाद एक्स, मतलब टी के बाद PQRST UVWX, मतलब +4 किया, +4 किया, मतलब 2 पीछे लिया फिर +4 किया, ठीक है। इसमें भी 2 पीछे लिया +4 किया, इसमें भी वही होगा। देखिए 2 पीछे लिया, डी से बी 2 पहले आता, 2 पहले आता, ठीक है क्या जी सर जी। उसके बाद बी से एफ 4 बाद में लिया, जैसे कि बी के बाद CDEF 4 आगे वाला लिया, नहीं लिया आगे वाला को प्लस से इंडिकेट करते हैं। तो सब में देखिए कि पहला लेटर में जो है ना 2 पीछे वाला लिया, उसके बाद 4 आगे वाला लिया, 2 पीछे वाला 4 आगे वाला, 2 पीछे वाला 4 आगे वाला। लेकिन ई बकरोलवा क्या किया है, पहले ये ले लिया 2 आगे वाला, मतलब 17 के बाद जो है यानी क्यू के बाद एस आ गया और उसके बाद लिया 4 पीछे वाला। तो यही ना सबसे अलग हुआ क्या जी सर जी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अलग ढूंढना है कैसे भी करके, ठीक है क्या जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन हाँ एक बात जान लीजिए, एक बात जान लीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो इसी टाइप से आपको रिलेशन खोजना है कि -2 प्लस करके देखना है, ठीक है क्या जी सर जी, इसी टाइप से आपको खोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और, इसमें कभी कभी ऐसे भी दे देगा, ए दे देगा, ई आई और उसके बाद के दे देगा, पूछ दिया जाए ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, पूछ दिया जाए इनमें से कौन अलग है। तो इसमें आपको ये भी देखना, जब अलग अलग सिर्फ सिंगल एक लेटर रहेगा तो ये देखना है कि वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है। वोवेल कितने हैं तो कैसा जी, टोटल 5 वोवेल है, ए ई आई ओ यू, टोटल कितने वोवेल है, लास्ट में क्या लिखे यू लिखे, लास्ट में यू, टोटल कितने 5 वोवेल, टोटल 5 वोवेल है, ठीक है याद रख लीजिएगा। बाद में कॉन्सोनेंट है तो देखिए ए ई आई क्या वोवेल है और के क्या कॉन्सोनेंट है, तो के इसमें अलग हो जाए, के इसमें क्या हो जाएगा अलग हो जाए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा और ये तीनों क्या हो जाएगा, ये तीनों वोवेल है इसलिए। तो इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिए, इस बात को भी एकदम से याद रख लीजिएगा, समझे क्या जी सर जी। हाँ इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा देखिए जीके वाला क्वेश्चन है लेकिन लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है कि विषम तत्व को चुनिए, मतलब अलग हट के आपको चुनना है कि आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, वेदांत कॉलेज, यंग बंग आंदोलन। इसमें देखिएगा ना तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, किसी को मालूम है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने किया था। उसका देखिए वेदांत कॉलेज, इनका भी राजा राम मोहन राय ने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना करवाने में इनका श्रेय रहा था। तो तीनों दृष्टि से देखा जाएगा तो इनमें राजा राम मोहन राय का सहयोग रहा है। या फिर देखिएगा तो ये तीनों संस्था है, लेकिन यंग बंग आंदोलन राजा राम मोहन राय के सहयोग से नहीं हुआ है। और दूसरी बात, यंग बंग आंदोलन ये संस्था नहीं है, ये एक आंदोलन है। तो अलग हट गया कि नहीं हट गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि नीचे देखिए अलग ढूंढ रहा, मार्च, सितंबर, दिसंबर, जुलाई, हालांकि 10 ही क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने देखा कुछ और क्वेश्चन है तो सोचे 15 क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। तो मार्च, सितंबर, दिसंबर, जुलाई, देखिए कभी क्या करेगा, महीना का नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से सबसे अलग कौन है। तो आपको दिमाग लगाना है कि महीना के नाम में सबसे पहले ये देखना है कि कोई महीना जो है ना 30 दिन का होता है और कुछ महीना 31 दिन का होता है। तो आपको सबसे पहला यही देखना है कि 30 दिन वाला कौन है, 31 दिन वाला कौन है, इसी आधार पे आपको अलग ढूंढना। मार्च जो है ना वो 31 दिन का होता है। उसके बाद देखिएगा तो दिसंबर भी आपका 31 दिन का होता है। उसके बाद जुलाई भी कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। लेकिन भाई साहब सितंबर देखिएगा ना तो सितंबर होता है 30 दिन का। देखिए सबसे अलग हो गया कि नहीं अलग हुआ, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी महीना बढ़ा देगा ना तो सबसे पहला दिमाग में यही आना चाहिए सबसे पहले कौन आ जाएगा। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछ दिया कि मार्च भी दिया, सितंबर भी दिया, दिसंबर भी दिया, फरवरी दे दिया, तो उसमें क्या हो गया, सब 31 दिन का था, लेकिन फरवरी 28 या 29 दिन का था, उसमें लीप ईयर बनता है, तो इसलिए जो है ना फरवरी सबसे अलग हो गया। ठीक है। दूसरा एक बात जान लीजिए कि दूसरा इस टाइप से क्वेश्चन देगा, जब आप टोटल कितने महीना होते हैं, 12 महीना होता है,
ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है, जनवरी आता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अच्छा अच्छा, यहाँ तक छोड़ देते, यहाँ तक एकदम से छोड़ देते हैं, जून तक रहने थे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें अगर आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 महीना इसमें हो गया और 6 महीना इसमें हो गया। कभी कभी क्या करेगा, बोलेगा इनमें से कौन अलग है। अगर इस टाइप से अलग नहीं हो पा रहा है तो इस टाइप से देखना है कि पहला का 6 महीना में कौन कौन आता है और लास्ट का 6 महीना में कौन कौन आता है। मतलब आपके ऑप्शन में क्या रहेगा, लास्ट का 6 महीना वाला यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर दे देगा आपके ऑप्शन में, 3 को ये बना देगा, 1 को इसमें से दे देगा। तो आपको देखना है कि पहला 6 महीना में कौन आता है। या फिर कभी क्या करेगा, पहला का 6 महीना का 3 ऑप्शन दे देगा और लास्ट वाला का 1 दे देगा। तो इस आधार पे भी आप अंतर कर सकते हैं। जब इस पे पकड़ में नहीं आएगा, पहले देखना है इस आधार पे, जब इसमें पकड़ नहीं आएगा तो दूसरा स्टेप में इस आधार पे देखना है कि पहला मतलब यानी कि पहला 6 महीना का है या फिर लास्ट 6 महीना का है। इस आधार पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है क्या जी सर जी, बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस आधार पे क्या आ जाए, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से नीचे दिए गए विषम तत्व को चुनिए। ये हम इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए अंक वाला क्वेश्चन दिया है लेकिन इसमें जोड़ घटों से काम चलने वाला नहीं है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाइए कैसे अलग है। देखिए अगर आप कीजिएगा, अगर आप देख रहे होंगे तो देखिए 21 और 62 बहुत ज्यादा का अंतर दिख रहा है, मतलब इसमें जोड़ घटो नहीं होगा। इसमें क्या होगा, घटो गुना का थोड़ा संभावना बन रहा है, भागा भी नहीं हुआ, गुना का संभावना बन रहा। तो 21 गुना कितना, इसके नजदीक पे जाना है तो 21 को हम कितना से गुना करेंगे तो इसके नजदीक चल जाए। 2 से गुना कर रहे हैं तो 42 आ रहा है, इसके नजदीक किया नहीं। 21 को अगर 3 से गुना कर रहे हैं तो 63 आ रहा, मतलब इसके नजदीक में जा रहा नहीं। तो कहेंगे सर जी 21 तिया, यानी कि अगर हम 21 को 3 से गुना करते हैं ना तो कितना आता है सर जी, 63 आता है, जो कि 1 माइनस आता है, यानी कि 63 से 1 कम है। अच्छा 18 गुना 55 करते हैं। अच्छा 18 को अगर इसको 3 से गुना किया तो इसको भी 3 से गुना करके देखते हैं तो कैसा जी 18 तिया क्या होता है, 18 तिया 36 होता है, सॉरी 18 तिया 54 होता है। 18 तिया कितना होता है, 54 होता है। कैसा जी 54 से 1 ज्यादा है, यानी कि 18 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 54 है, लेकिन 54 तो यहाँ पे आना चाहिए लेकिन इससे 1 ज्यादा है। उसका देखिए 12 तिया 36 गुना कीजिएगा, 12 तिया कितना होता है, करिए 36, 36 से 1 ज्यादा है। 15 तिया 45, 15 तिया कितना 45 होता है, लेकिन 45 से 1 ज्यादा है। आप यहाँ पे एक चीज को पकड़ लिए होंगे कि सर जी पहला वाला का 3 गुना कीजिए और उससे 1 ज्यादा ये रहता है, जैसे कि 18 तिया 54, उससे 1 ज्यादा 55 दिया, 12 तिया 36, उससे 1 ज्यादा 37 दिया, 15 तिया 45, उससे 1 ज्यादा 46 दिया है। मतलब सर जी ये बात समझ में आ रही है कि 3 गुना से 1 ज्यादा दिया लेकिन इसमें 3 गुना से 1 कम ही दे दिया, क्योंकि 21 तिया 63 होता है लेकिन यहाँ पे 62 दिया तो 63 से कम ही दे दिया ना। क्या जी सही, इस समय क्या हो रहा था, ज्यादा दे रहा था। तो सबसे अलग कौन हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर जो है सबसे अलग हो जाएगा। तो इस बेस पे भी क्वेश्चन बनता है, यही हम आपको माइंडसेट दिखाना चाह रहे हैं। हालांकि ये सब आएगा, थोड़ा टाइम देके बना लीजिएगा। ठीक है हाँ, मार्क उठाने का सबसे बेहतर तरीका है तो वो है रीजनिंग। 10 का 10 नंबर पॉकेट में रहता है, समझे विद्यार्थी का। अगर थोड़ा बहुत भी अगर रीजनिंग पे पकड़ है तो, नहीं है पकड़, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लास कीजिए। 11 बजे आपका रिकॉर्डेड क्लास आ जाती है। ठीक है, ये लाइव क्लास नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को मतलब अलग को चुना, वकील, प्रशासक, डॉक्टर, इंजीनियर। अब बताइए तो इसमें अलग क्या होगा। कैसा जी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर ये जो है ना एक तरह से प्रोफेशनल जॉब हो गया, नहीं क्या जी सर जी में। लेकिन प्रशासक जो है ना, प्रशासक ये सबसे अलग हट होता है, जो कि थोड़ा बहुत सिविल सेवा के तहत देखा जाता है, तो इसलिए प्रशासक जो है सबसे अलग हट के दिख रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल मैंने आज के सेशन में 15 क्वेश्चन देखा है। उम्मीद करते हैं 15 के 15 क्वेश्चन आपसे बन गया होगा, और जो है जो नहीं बना होगा आप उसका मकसद समझ गए होंगे। मतलब एक टाइप जो है, एक टाइप आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इंड हो रहा है, यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो एक बार हमको कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि फर्स्ट क्लास है रीजनिंग का, तो कमेंट करके आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, रीजनिंग क्लास कैसा लगा। ठीक है, कल के सेशन में हम ये नहीं देखने वाले हैं, कल के सेशन में रीजनिंग का हम दूसरा टाइप, 2 टाइप कल के सेशन में देखने वाले। ठीक है, और वो दोनों टाइप भी इतना वीवीआई है कि देखिए इस टाइप से भी एक क्वेश्चन 100% शिफ्ट में रहता ही रहता है। और कल जो पढ़ाएंगे दोनों टाइप में से एक टाइप का क्वेश्चन गारंटी के साथ आपकी एक शिफ्ट में रहता है, 10 में से एगो क्वेश्चन वही रहता है। तो कल वाला क्लास मोस्ट वीवीआई है, देखना मत भूलिएगा। और वो भी जीके आधारित है, जीके आधारित है, तो आपको वो समझाएंगे, बढ़िया तरह से बताएंगे। और जब एक बार उस सेशन को समझ जाएगा, एक बार उससे जो है टाइप को समझ जाएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं
सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए, पीपीटी आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो और हाँ, जिनको शॉर्ट नोट्स चाहिए, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो शॉर्ट नोट्स के लिए जो है ना सिंपल सी फॉर्मूला, शॉर्ट नोट्स के लिए सिंपल सी फॉर्मूला क्या है कि शॉर्ट नोट्स के लिए जो है एक नंबर दे रहे हैं 7549594986, इतना पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा। मात्र बहुत ही कम पेमेंट में जो है, कुछ पेमेंट आपको बोला जाए करने के लिए, कम पेमेंट में अभी ऑफर चला है, बहुत ही कम फी में आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। अगर आप चाहते हैं सिर्फ जीके जीएस का तो उससे भी कम फी में सिर्फ जीके जीएस का भी आपको मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।